आज जो बेटा आपकी वर्कशीट नंबर बेटा आपकी 7 है। सोशल साइंस आपकी जो बुक है बेटा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसका जो चैप्टर है बेटा संविधान क्या है, उससे संबंधित आपकी जो ये आज वर्कशीट है। डेट बेटा 16/10/2020, क्लास 8। आज जो है बेटा आपकी वर्कशीट संविधान के बारे में हम देखेंगे और समझेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से। तो बेटा चलिए हम पहले कुछ जनरल बातें देखते हैं, साधारण बातें देखते हैं कि संविधान क्या है। उदाहरण के लिए बेटा हम पहले एक खेल लेते हैं। आप कोई सा भी खेल खेलते हैं या आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट जो आप खेलते हैं, अगर उस खेल के आपको नियम नहीं पता, आपके किसी साथी को, क्या वो आपका साथी वो खेल खेल सकता है? क्रिकेट खेल पाएगा? या फुटबॉल हो गया या बैडमिंटन, टेनिस, जो भी खेल है, अगर उसके नियम नहीं पता है तो क्या उस खेल को हम खेल सकते हैं? उस खेल को बेटा खेलना संभव नहीं होगा, क्योंकि हमको उसके नियम नहीं पता है। जब तक हमको उसके नियम नहीं पता होंगे तब तक उस खेल को हम खेल नहीं पाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार से ही बेटा क्या है संविधान है। जिस प्रकार से हमने कहा किसी खेल को खेलने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, उसके बिना उस खेल को खेला नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार से किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियमों की ज़रूरत होती है, लिखित नियमों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अनुसार उस देश के शासन को या उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो चलिए बेटा देखते हैं हम इसमें। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। अब आप विद्यालय बेटा आते हैं तो आपने देखा होगा विद्यालय में भी नियम कानून है। अगर नियम कानून नहीं होंगे तो बिना विद्यालय चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए कि आपकी जो क्लास की जो पीरियड हैं वो भी नियम के अनुसार ही लगते हैं। अगर कोई नियम ही ना हो तो एक ही साथ सभी मास्टर पढ़ाने के लिए पहुंच जाएंगे एक ही समय पर। ये नहीं पता होगा कि छुट्टी कब होगी, विद्यालय कब आना है, कब जाना है। तो अगर नियम नहीं होंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, अर्थात सब गोलमाल हो जाएगा। तो विद्यालय को चलाने के लिए बेटा कुछ नियम और कायदे कानून ज़रूरी होते हैं, जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा क्या यहाँ से कि जिस प्रकार से विद्यालय को चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून और नियमों की आवश्यकता होती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। एक दस्तावेज है बेटा, डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अर्थात एक किताब है, लिखित किताब है, जिसके अंदर सभी नियम और कानून लिखे गए हैं कि कौन से नियम और जो कानून हैं ये सभी इसी संविधान में लिखा गया है। उसी के अनुसार ही क्या है देश के शासन जो हमारे नेता हैं वो है चलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बेटा हम बात करें, संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय है, जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। तो बेटा क्या है, इस जो संविधान है वो बहुत सारे नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है, जिससे क्या, चाहे वो कोई देश है या राज्य है, उसको चलाने में क्या मिलती है बेटा, सहायता मिलती है। किसी भी देश का किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। बेटा ये संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा माध्यम है जो ये हमारी सरकारें हैं वो इसके अनुसार ही काम करती हैं। अगर वो संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, वो अर्थात वो मनमानी कर रही हैं। वो देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई देश लोकतांत्रिक है अर्थात डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोग चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वह सभी प्रतिनिधि जो नेता हैं वह संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। अगर उदाहरण के लिए आप ये मान लें, अगर उस देश, जैसे हमने देखा, आपने नाम सुना है बेटा
नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या है, किम जोंग है, वो क्या है, तानाशाह है, वो उसने जो कह दिया वही नियम है, अर्थात वहाँ पे कोई संविधान नहीं है, उसकी ही मनमानी चलती है। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी लोकतांत्रिक देशों में बेटा संविधान की आवश्यकता होती है और संविधान के अनुसार ही देश के शासन को चलाया जाता है। और तो ये जो संविधान है ये बेटा नागरिकों और सरकार के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, अर्थात जो संविधान का निर्माण है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। वह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो जो संविधान समिति है, मसौदा समिति है, उसके क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेटा अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो आप बताएंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बेटा जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो हमारा संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है विश्व का, संसार का। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। हम बेटा जानते हैं कि जो हमारा संविधान है ना वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वह लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो हमारे संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब होता है बेटा, वो 26 जनवरी सन 1950 को। तो हम प्रतिवर्ष हम सभी जानते हैं बेटा 26 जनवरी को तो आप क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत भी क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था, रिपब्लिक हुआ था। और जो 26 नवंबर है बेटा हम हर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप ये बात भी याद रखेंगे 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। तो चलिए बेटा कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। इससे पहले मैं बेटा आपको थोड़ा सा ये भी बताता हूँ, जो भारत के संविधान की उद्देशिका है ना, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए क्या है उद्देशिका में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली संप्रभुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो अभी हमने बेटा नीचे पढ़ा कि हमारा जो संविधान है बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है, 26 जनवरी सन 1950 को। तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका थी। इसको बेटा आपको अपनी कॉपी में भी सभी को लिखना है। अब आपके बेटा हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो बेटा भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो आप क्या बताएंगे, आप लिखेंगे लागू कब किया गया, 26 जनवरी सन 1950 को, सन 1950 को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो आप लिखेंगे बेटा 26 नवंबर 1949 को, 1949। भारतीय संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर आप लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आप लिखेंगे 2 साल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 18 दिन। ये बेटा आप सफाई से लिख लेंगे,
संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान बेटा किसे कहते हैं? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, अर्थात नियमों और कानूनों की एक लिखित किताब कह सकते हैं हम। ये रहा, किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जा सकता है। तो यहाँ से आप इसका बेटा प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। आप दूसरे का, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? बेटा देखिए, संविधान की आवश्यकता किस लिए है? ताकि जो देश का जो कानून है, नियम है, वो सही प्रकार नियम और कानून का सही प्रकार से चल सके, सभी लोग नियमों का पालन करें, एक कानून व्यवस्था हो। नहीं तो क्या होगा, देश के अंदर क्या है, लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। तो आपको बेटा यहाँ से लिखना, या आप उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं। और देखिए, संविधान जब अगर होगा तो वह नागरिकों और जो सरकार है उनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, और जो भी सरकार है वह अपना सही प्रकार से काम सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो आप लिखेंगे संविधान की आवश्यकता देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है, और साथ में संविधान के होने से देश के जो नागरिक हैं और जो देश की सरकार है उनके बीच में संबंध स्थापित होता है। तो आप इसका उत्तर बेटा यहाँ से लिखेंगे। ये बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट थी ये बेटा कंप्लीट हुई। बेटा हाँ, आज एक इम्पॉर्टेंट बात है, कोविड से संबंधित है। क्या है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का बेटा आप ज़रूर पालन करें। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, टाइम पर अपने हाथ को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। इस वर्कशीट को बेटा आपको कंप्लीट करके ग्रुप पर सेंड करना है बेटा। धन्यवाद।